आपको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। ये आपकी संस्कृत की क्लास है और एक क्लास 3 है। इसमें हम आपको चैप्टर 12 जो है यानी चैप्टर 12 अध्याय 12 पढ़ाने जा रहे हैं और ये PA4 का पहला चैप्टर है। इसमें जो पहला चैप्टर इसका है अध्याय 12, उसका शीर्षक है चतुरा काका, यानी कि चतुर माने होशियार, काका मीन्स कौवा, होशियार कौवा की कहानी इसमें बताई गई है कि एक कौवा होता है, वो प्यास जंगल में रहता है और उसको प्यास बहुत जोर से लगती है। हम इसका आपको सारांश बता रहे हैं। इस पूरी स्टोरी का, कहानी का सारांश यानी अपने शब्दों में हम इसको बता रहे हैं। उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि एक कौवा होता है, वो बहुत ही प्यासा होता है। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, पर उसे कहीं भी जल प्राप्त नहीं होता है, पानी नहीं मिलता है। तो जंगल में भटक इधर रहा होता है कि उसे एक घड़ा दिखाई देता है। वो घड़े के मुंह के ऊपर बैठता है और देखता है कि घड़े के नीचे एकदम तली में पानी है, जो उसे वो प्राप्त नहीं कर सकता था। फिर वो एक उपाय सोचता है और दूर दूर से वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को ला करके एक एक करके घड़े में डालता गया और जिससे क्या हुआ, घड़े में जो पानी था वो ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और प्रसन्नतापूर्वक वो आकाश में उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली है? यही मिली है कि कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं होता है कि जिसमें हमको सफलता न प्राप्त हो। सफल, हाँ, टाइम जरूर लगेगा, समय लगेगा, परिश्रम हमको करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, लेकिन सफलता हमको अवश्य मिलेगी। आपको अगर आप नहीं पढ़ोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आप उस चैप्टर को खोल के ही नहीं देखोगे, तो क्या आपको सफलता मिल सकती है? आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिल सकते? नहीं मिल सकते। जब तक आप अपना ध्यान, अपना दिमाग अपनी पढ़ाई की तरफ नहीं ले जाओगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जो बच्चे मेहनत और परिश्रम और ईमानदारी से काम करेंगे, उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो बच्चों, ये चैप्टर हम अब आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़ना और समझना कि इस चैप्टर में किस प्रकार कौवे ने परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त की। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एकस्मिन् वने एका काका औसत। एक बार एक वन में कौवा रहता था। एकदा सा पिपासया अकुला अभवत। एक बार वो प्यास से व्याकुल हुआ। अभवत माने हुआ, आकुला माने व्याकुल, यानी प्यास से व्याकुल हुआ, परेशान हुआ। सा जलाय इति स्थिता अभ्रमत परम तस्मै जलम न अलभत। वो जल की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे जल नहीं मिला। सा एकम घटम अपश्यत। अचानक उसने एक घड़ा देखा। अपश्यत माने देखना। काका तस्य घटस्य समीपे आगच्छत। कौवा जो था वो घड़े के समीप आया। सा घटस्य मुखे उपाविशत। और वह घड़े के मुख पर बैठ गया। घटे जलम अल्पम आसीत। घड़े में जल थोड़ा था। अल्पम माने थोड़ा। सा जलम प्राप्तुम असमर्था अभवत। वो जल प्राप्त करने में असमर्थ हुआ। अभवत माने हुआ, सह माने वह, प्राप्तुम माने प्राप्त करना, असमर्थ माने असमर्थ था, यानी कि वो जल को पा नहीं सकता था। तथा सा एकम उपायम अचिंतयत। तब उसने एक उपाय सोचा। सा दूरात पाषाण खंडान आनी घटे अक्षिपत। वो दूर दूर से पाषाण खंड, पत्थरों के टुकड़े ले जाकर घड़े में डाला। शनैः शनैः घटस्य जलम ऊपर अगच्छत। शनैः शनैः धीरे धीरे घड़े में जो जल था वो ऊपर आने लगा। काका जलम अपिबत प्रसन्नो भूत्वा च आकाशे उत्पतत। कौवा जो था जल पीकर प्रसन्न होकर वो आकाश में
उड़ गया और पीकर प्रसन्न हुआ और आकाश में उड़ गया। एवं परिश्रमेण सर्वे जीवने सफला भवन्ति। इसीलिए कहा गया कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। उक्त च ये उक्त सही कहा गया है। उक्तम च सही कहा गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं और मनोरथ पूरे होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम करेगा वही सफल होगा। परिश्रम हो चाहे किसी काम को लेके हो या पढ़ाई को लेके। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ। उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, तभी हमारे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। यानी परिश्रम करने से ही हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं और मनोरथ यानी मन में जो विचार होते हैं वो पूरे होते हैं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बच्चों ये चैप्टर आपका पूरा होता है और इसकी एक्सरसाइज को हम पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे। इसमें प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी पे करना है और सारी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल कर लेना और उसी से आपको याद करना है। और संस्कृत की बुक रीडिंग एक एक पैराग्राफ आप प्रतिदिन पढ़िएगा, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। और